हेलो एवरीवन, और कैसे हैं आप सभी के लिए कुछ प्रश्नों के जवाब लेकर के मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। जैसा कि मैंने देखा है, आपके कमेंट्स वगैरह का मैं नोटिस करता हूँ, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में सीटेट को लेकर के हैं। तो उनमें से कुछ सवालों के जवाब लेकर के हम यहाँ पर उपस्थित हैं आपके लिए। और वो सवाल आपके क्या क्या हैं, तो ये देखिए, पहला जो सवाल एक बच्चे के दिमाग में आ रहा है वो यही आ रहा है कि यहाँ पर मैंने सीटेट का फॉर्म तो भर दिया है, उसमें मैंने 3 प्रेफरेंसेस लिए हैं, उसमें मेरे होम डिस्ट्रिक्ट मिलने की संभावना कितने प्रतिशत है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपने जब भरा तो आपको 3 चॉइसेस दी गई, जिसमें कि आप पहली जो चॉइस होती है उसमें आप होम डिस्ट्रिक्ट का ही चुनाव करते हैं, बाकी दूसरे में आसपास का, और तीसरा आपका कोई एक और भरते हैं। तो यहाँ पर अगर आपने पहली प्रेफरेंस में अपना होम डिस्ट्रिक्ट चुना है, पहले में जैसा कि सभी के सभी एक तरफ से जहां तक मेरा मानना है होम डिस्ट्रिक्ट का ही चुनाव करते हैं, तो जिसने भी होम डिस्ट्रिक्ट का चुनाव किया है उसको उसका होम डिस्ट्रिक्ट मिलने की पूरी संभावना है। तो आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आपने अगर होम डिस्ट्रिक्ट को अपनी पहली प्रेफरेंस में भरा है तो होम डिस्ट्रिक्ट मिलने की आपकी पूरी संभावना है, आराम से आपको आपका होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा। तो इसके लिए बिल्कुल भी परेशान ना हो। तो और दूसरा जो आपका सवाल दिमाग के अंदर आ रहा है, क्या अभी सेंटर चेंज हो सकते हैं? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीटेट के फॉर्म्स भर चुके हैं, करेक्शन डेट भी आपकी निकल चुकी है, अब आपके पास करेक्शन का कोई चांस बचा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम बात करें तो यहां पर सेंटर चेंज होने की बेसिकली कोई संभावना नहीं होती अगर आपकी परीक्षा ऑनलाइन मोड पर हो रही होती तो। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस परीक्षा को इस समय कर दिया गया है ऑफलाइन मोड पर, यानी इस समय ओएमआर सीट बेस्ड आपका एग्जामिनेशन होगा। अब दूसरा प्रश्न ये भी आता है कि भैया, जब ये परीक्षा आपकी ऑनलाइन दिमाग में थी तो इस परीक्षा को ऑफलाइन क्यों किया गया, क्यों ये परीक्षा आपकी ऑनलाइन से ऑफलाइन मोड पर की गई? तो इसका मैं आपको बता दूं कि यहां पर सीटेट के लिए अप्लाई करने वालों की संख्या आपकी लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे स्टूडेंट जो सीटेट की परीक्षा के लिए अप्लाई करते हैं उनकी संख्या निरंतर रूप से बढ़ती जा रही है, उसमें काफी तेजी से आपका ग्रोथ हो रहा है। उस ग्रोथ के होने का कारण वही है, मान लीजिए कि आप सीटेट ऑलरेडी क्रैक किए हुए भी बैठे हैं, फिर भी आप सीटेट का फॉर्म दोबारा जरूर फिल करते हैं, और दोबारा फिल करने की केवल एक ही वजह होती है कि दिमाग में आपके में ये लगा रहता है अगर सुपरटेट की परीक्षा, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सीटेट की परीक्षा में जो आपको मार्क्स मिले हुए हैं उनका एक हिस्सा आपके सुपर टेट की परीक्षा में भर्ती के समय जो मेरिट तैयार हो उसमें लग जाए। जैसा कि अभी तक सुनने में आ रहा है कि आपके यूपी टेट और सी टेट के 1/4 यानी 25% मार्क्स तक आपके सुपर टेट की मेरिट में काउंट हो सकते हैं। तो यहां पर इस वजह से हर बच्चा सी टेट की परीक्षा देने में लगा हुआ है। और भारत तकनीकी रूप से बहुत ही समृद्धशाली नहीं है, और अगर ऑफलाइन मोड पे बात करें तो हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता होती नहीं है। हमें क्या चाहिए भैया, एक डेस्क चाहिए आपका ओमआर सीट भरने के लिए, और एक चेयर चाहिए बैठने के लिए, बाकी पेन पेपर हम लोग घर से लेकर के जाते हैं। तो वहां पर ये काफी आपका सुविधाजनक होता है एज कंपेयर टू ऑनलाइन। ऑनलाइन में बहुत सारी फैसिलिटीज देनी होती हैं, जैसे आपको कंप्यूटर चाहिए एक, है ना। तो इस तरह की चीजें अभी थोड़ी सी कम है, तो सेंटर्स आपके बहुत कम बन पाते हैं। जबकि हम ऑफलाइन में जिस परीक्षा को एक दिन में करा सकते हैं, हमारे पास इतनी टेबल और चेयर मौजूद हैं, इतने विद्यालय मौजूद हैं कि एक दिन में करा सकते हैं। वहीं ऑनलाइन में अगर आप देखें तो 22 बार आपको ये व्यवस्था करनी पड़ती है, यानी सीटेट की परीक्षा लगभग आपकी 1 महीने तक लगातार चलती रहती है, जिसमें कि आपके लगातार एग्जाम्स होते रहते हैं। अब आप पिछला ही देखिए, आपके 22 से 23 का जो एग्जाम हुआ था उसमें टोटल आपकी 22 परीक्षाएं हुई। 22 परीक्षाओं का मतलब आप समझ रहे हैं, यानी अपने आप में बहुत लेंथी एग्जाम की प्रोसेस हो गई थी। तो इस चीज को कम करने के लिए, सुविधा को हटाने के लिए उन्होंने इस एग्जाम को ऑफलाइन किया है, ऐसा मेरा मानना है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि अब ये परीक्षा आपकी ऑफलाइन मोड पर हो गई है, ऑनलाइन मोड पर अगर हो रही होती तो आपके पास में अपना सेंटर चेंज करने का कोई चांस नहीं था, क्योंकि अब इसको ऑफलाइन किया गया। तो कई विद्यार्थी ऐसे थे जिन्होंने अपने फर्स्ट प्रेफरेंस में होम सेंटर तक फिलअप नहीं कर पाए थे, यानी होम सेंटर उन्होंने ऑप्शन में भरा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब उन्होंने अप्लाई किया तो आपके होम सेंटर की आपका मौजूद ही नहीं था होम सेंटर का ऑप्शन। अब होम सेंटर का ऑप्शन आपका मौजूद नहीं, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई थी। तो यहां पर फिर अब आपकी परीक्षा कर दी गई ऑफलाइन। ऑफलाइन में उन्हें एक मौका मेरे हिसाब से जरूर मिलना चाहिए, जिससे कि वो अपने होम डिस्ट्रिक्ट का चुनाव कर सकें, स्पेशली वो विद्यार्थी जिन्हें होम डिस्ट्रिक्ट चुनने का मौका ही नहीं मिला। तो ऐसे विद्यार्थियों को एक मौका मिल सकता है, इसकी संभावना भी है, लेकिन आपका 100% इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एनसीईआरटी के द्वारा अब इसके संबंध में आपका क्या निर्णय किया जाए कहा नहीं जा सकता।
अब यहां पर अगर हम बात करें तो एक प्रश्न और आता है कि कहां से करें सीटेट की तैयारी। सीटेट की अगर आपको बेस्ट प्रिपरेशन करनी है तो आपके पास में इस समय एक ही विकल्प मौजूद है, और वो है आपका रिजल्ट गुरु। रिजल्ट गुरु सीटेट का पेड कोर्स आपके लेकर के आ रहा है मात्र 399 में प्राइमरी क्लासेस के लिए, 599 में जूनियर क्लासेस के लिए, और दोनों का कॉम्बो पैक मात्र 699 में। और ये कोर्स आपका 20 तारीख से हम लोग आरंभ कर रहे हैं। तो इसके लिए आपके एक प्रिपरेशन के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म हमने तैयार किया है। यहां पर आपको बेस्ट फैकल्टीज के द्वारा बेस्ट कंटेंट सर्व किया जाएगा, तो इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आपका जितने में एक मोबाइल का रिचार्ज करवाया जाता है उतनी नॉमिनल फीस में यहां पर आपको सीटेट की बेस्ट प्रिपरेशन करने का बेटा जी मौका मिल रहा है, तो गवाइएगा मत। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता देता हूं। अभी आपका एक दिन पहले मैंने आपकी एक क्लास ली है ये वाली, जिसमें कि आपकी ये क्लास सीटेट में स्पेशली सीटेट को ध्यान में रखते हुए ली गई थी। इसमें पूरा का पूरा बाल विकास हमने पढ़ाया और बाल विकास के अंदर आने वाले सारे टॉपिक्स हमने कवर करवाए हैं। इसमें हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से लेकर के आपके कोहल वर्ग तक के सारे टॉपिक कवर किए हैं एक क्लास में। 10 टॉपिक टोटल कवर हैं। मैं आपको काउंटिंग भी करवा सकता हूं, जैसा कि यहां लिखा भी हुआ है, आप देख भी सकते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, नेचर वर्सेस नर्चर, ये 5 टॉपिक आपके हैं। और 5 आपके साइकोलॉजिस्ट बेस हैं, जिसमें एक आपका नॉम चॉम्स्की है, सिगमंड फ्राइड हैं, वाइगोस्की हैं, जीन पियाजे हैं और आपके कोहलबर्ग हैं। इस तरह से 10 टॉपिक हमने एक ही क्लास में सॉल्व किए हैं। तो इनका बेस्ट एक्सप्लेनेशन जानने के लिए आप लोग ये वीडियो जरूर देखें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा बेटा जी। और एक और बात है कि वीडियो री एग्जाम का भी हमारा एक बैच चल रहा है जो मात्र 49 रुपीज में है। अगर आपका कोई छोटा भाई बहन हो जिसने अब तक ये कोर्स ज्वाइन न किया हो तो वो इस कोर्स को जरूर ज्वाइन करे। 49 रुपीज कुछ भी नहीं है। आजकल हम लोग इतने रुपए में जाकर के बर्गर पेस्ट्री खा लेते हैं, इतने रुपए के, है ना। तो 49 रुपीज में आपको वीडियो री एग्जाम का कोर्स मिल रहा है। तो बेटा जी यहां पर आप लोग अगर नए इस चैनल से जुड़ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा आपको और कौन सा डाउट है। आपके जो भी डाउट्स होंगे उनको आंसर लेकर के हम आपके सामने जरूर आएंगे। और यहां पर आपको टाइम टू टाइम हम लोग अपडेट देते रहेंगे। आप लोग बस जुड़े रहिए रिजल्ट गुरु के साथ में, बेस्ट प्रिपरेशन करते रहिए रिजल्ट गुरु के साथ में। थैंक यू वेरी मच।